हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सॉवरेनिटी की मोनिस्टिक थ्योरी। सॉवरेनिटी जो कि एक पॉलिटिकल कंसेप्ट है, जो कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। इसका मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, एस्पेक्ट्स। आज की इस वीडियो में इसी कंसेप्ट को, पॉलिटिकल साइंस के कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे और डिस्कस करेंगे सॉवरेनिटी की थ्योरीज़ के बारे में। तो आइए मेरे दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इंट्रोडक्शन के साथ टॉपिक को शुरू करेंगे। तो अगर मैं बात सॉवरेनिटी की करूं तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, सॉवरेनिटी का मतलब होता है सुप्रीम पावर। किसी भी एंटिटी को स्टेट बनने के लिए, किसी भी एसोसिएशन को स्टेट बनने के लिए 4 इसेंशियल एलिमेंट चाहिए होते हैं, जिसमें पहला है लैंड, दूसरी है जनसंख्या, पॉपुलेशन, तीसरी है गवर्नमेंट और चौथी है सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी, प्रभुसत्ता, बहुत इसेंशियल है एक एंटिटी को स्टेट बनने के लिए, नहीं तो एक एंटिटी स्टेट नहीं बन सकती। तो मेरे दोस्तों, अब इस सॉवरेनिटी की रिगार्डिंग हमारे पास 2 थ्योरीज आती हैं। सबसे पहली थ्योरी है मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी, मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी, और दूसरी जो थ्योरी हमारे पास वो है प्लूरिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी, थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी। मेरे दोस्तों, अगर मैं आपको जनरल सा आइडिया दूं मोनिस्टिक थ्योरी का और प्लूरिस्टिक थ्योरी का, तो मोनिस्टिक का मतलब होता है सिंगल। मोनिस्टिक का मतलब होता है सिंगल। तो मोनिस्टिक थ्योरी मेनली ये बताती है हमें कि भाई एक देश में, एक स्टेट में केवल एक ही सॉवरन हो सकता है, एक से ज़्यादा सॉवरन नहीं हो सकते। एक ही लॉ बनाने वाला होगा, एक ही सॉवरन होगा। मोनिस्टिक का मतलब सिंगल है, मतलब एक सिंगल सॉवरन हो सकता है एक देश में। वहीं पर अगर प्लूरिस्टिक थ्योरी की बात करूं तो प्लूरल का मतलब होता है बहुत सारे, तो इसका मतलब होता है मोर देन वन, मोर देन वन। तो ये जो थ्योरी है प्लूरिस्टिक थ्योरी, ये फोकस करती है इस कॉन्सेप्ट के ऊपर कि एक कंट्री में एक से ज़्यादा सॉवरन भी हो सकते हैं। एक देश में, एक राज्य में, एक स्टेट में केवल एक सॉवरन नहीं होता, एक से ज़्यादा सॉवरन होते हैं। ये बेसिक आइडिया है इन दोनों थ्योरीज़ का। मेरे दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम मोनिस्टिक थ्योरी की बात करेंगे। ये थ्योरी ब्रिटिश इंग्लिश के एक जूरिस्ट थे जिनका नाम था जॉन ऑस्टिन। इन्होंने ये थ्योरी दी थी, इसलिए इस थ्योरी को हम जॉन ऑस्टिन्स थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी भी बोलते हैं। इसी थ्योरी का एक और नाम है, वो है लीगल थ्योरी। मोनिस्टिक थ्योरी को कभी कभी हम लीगल थ्योरी भी बोल देते हैं ऑफ सॉवरेनिटी, क्योंकि ये जो थ्योरी है जॉन ऑस्टिन की मोनिस्टिक थ्योरी, ये लॉ से डील करती है। रिगार्डिंग लॉ ये थ्योरी है। तो मेरे दोस्तों, ये सारी बातें आप इंट्रोडक्शन में लिखोगे। अब आगे डिस्कस करते हैं अबाउट जॉन ऑस्टिन। जॉन ऑस्टिन थे कौन? तो अब हम पढ़ेंगे अबाउट जॉन ऑस्टिन, अबाउट जॉन ऑस्टिन। तो मेरे दोस्तों, जॉन ऑस्टिन जिन्होंने मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी दी थी, ये एक इंग्लिश जूरिस्ट थे। इंग्लिश, ब्रिटेन के रहने वाले थे, ब्रिटिश जूरिस्ट थे, जिनको कि फादर ऑफ इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस भी बोला जाता है। फादर ऑफ इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस, फादर ऑफ इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस भी इनको बोला जाता है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जॉन ऑस्टिन का टेन्योर ये था 1719 to 1859। तो मेरे दोस्तों, जॉन ऑस्टिन जो थे ये ब्रिटिश जूरिस्ट थे, जिन्होंने लॉ के बारे में बहुत सारी लेक्चर्स दिए, जूरिस्प्रूडेंस के बारे में बताया। जूरिस्प्रूडेंस का मतलब नॉलेज ऑफ लॉ ही होता है। ये एक सब्जेक्ट है जो लॉ के बच्चों को आगे आएगा, सब्जेक्ट है लॉ के बच्चों के लिए, जिसका मतलब होता है नॉलेज ऑफ लॉ। तो जॉन ऑस्टिन ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था प्रोविंसेस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड।
provinces of jurisprudence determined प्रोविंसेस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड एक बुक लिखी थी 1832 में ये बुक पब्लिश हुई थी। 1832 में ये बुक पब्लिश हुई थी। लेक्चर्स दिए थे जॉन ऑस्टिन ने जूरिस्प्रूडेंस के ऊपर, लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस। बुक का नाम था प्रोविंसेस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड। और इसी बुक में जो कि 1832 में पब्लिश हुई थी, इसी बुक में जॉन ऑस्टिन ने मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी को दिया। इसने इस थ्योरी में क्या बोला अब हम वो डिस्कस करेंगे। अब हम पढ़ेंगे मेन आइडिया ऑफ दिस थ्योरी। तो अब मेरे दोस्तों हम आते हैं थ्योरी के ऊपर कि जॉन ऑस्टिन ने एक्चुअल में बोला क्या मोनिस्टिक थ्योरी में। जॉन ऑस्टिन ने जो थ्योरी दी थी मेरे दोस्तों, एक बात याद रखें, बेंथम और होब्स जो हमारे पॉलिटिकल फिलोसफर रहे हैं, जूरिस्ट रहे हैं, उनसे इंस्पायर होकर, उनके कामों को देखकर जॉन ऑस्टिन ने ये जो थ्योरी थी वो दी थी। तो बेंथम और होब्स का नाम भी आपने याद रखना है। तो क्या बोलते हैं जॉन ऑस्टिन, मेन आइडिया ऑफ द थ्योरी। फर्स्ट हेडिंग वुड बी इंट्रोडक्शन, सेकंड हेडिंग वुड बी अबाउट जॉन ऑस्टिन, थर्ड हेडिंग वुड बी मेन आइडिया ऑफ द थ्योरी। क्या बोला जॉन ऑस्टिन ने? अकॉर्डिंग टू जॉन ऑस्टिन, इफ अ डिटर्मिनेट human superior not in the habit of obedience to the like superior receives habitual obedience from the work of society, the determinate superior is sovereign in that society। क्या बोला ऑस्टिन ने कि अगर एक सोसाइटी में बहुत सारे सुपीरियर लोग हैं, पावरफुल लोग हैं, जिनकी बात बाकी लोग मानते हैं, बहुत सारे लोग हैं, अगर एक सोसाइटी में बहुत सारे सुपीरियर लोग हैं और उनमें से कोई एक डिटर्मिनेट सुपीरियर है, एक पर्टिकुलर सुपीरियर है जो अपने जैसे सुपीरियर की बात नहीं मानता, जो अपने जैसे सुपीरियर की बात नहीं मानता, उसको ओबे नहीं करता, और उस पर्सन को बाकी सभी लोग सोसाइटी के ओबे करने लग पड़ते हैं, तो वो फिर सोसाइटी में सोवरन बन जाता है। क्या बोला? अगर एक सोसाइटी में देयर वुड बी मोर सुपीरियर पीपल एंड वन डिटर्मिनेट सुपीरियर नॉट इन द हैबिट टू ओबे द रूल्स ऑफ लाइक सुपीरियर बट अदर सोसाइटी स्टार्ट टू ओबे हिम, नाउ ही इज अ पॉलिटिकल सुपीरियर एंड दिस इज कॉल्ड द ऑस्टिन्स थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी। मतलब क्या हुआ? ऑस्टिन की इस थ्योरी को पढ़ने के बाद हमें क्या पता चला कि एक सोसाइटी में सुपीरियर तो एक ही होगा, बहुत सारे सुपीरियर होंगे, लेकिन कोई एक ऐसा पर्सन होगा जो किसी अपने जैसे सुपीरियर की बात ही नहीं मानता और बाकी सोसाइटी उसकी बात सारे मानते हैं, फिर वो सोवरेन बन जाता है। अब उसने जो बोला वो लॉ बन जाएगा, उसका बोला हुआ जो कमांड होगी वो लॉ माना जाएगा, उसकी पावर अनलिमिटेड हो जाएगी। ये ऑस्टिन बोलते हैं, ऑस्टिन की अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी, वन हु वुड बी सोवरेन विल हैव राइट टू मेक लॉ, हिज कमांड विल बी लॉ एंड his power would be unlimited, his power of sovereign would be absolute। ये हमारे ऑस्टिन का कंसेप्ट है। तो इसके पढ़ने के बाद हमें ये पता चल गया कि ऑस्टिन की थ्योरी के सोवरेन के दो पर्टिकुलर मार्क्स हैं, टू मार्क हमें देखने को मिलते हैं, दो चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं सोवरेन की, पहली नेगेटिव और दूसरी पॉजिटिव। पहली हमें नेगेटिव चीज़ देखने को मिलती है सोवरेन की और दूसरी हमें पॉजिटिव चीज़ मिलती है देखने की। नेगेटिव कौन सी? नेगेटिव ये है कि एक सोवरेन जो है वो किसी की बात नहीं मानता, एक जो सोवरेन है वो किसी को फॉलो नहीं करता, किसी को नहीं देखता, किसी को नहीं फॉलो करता। पर पॉजिटिव बात क्या है कि उसको पूरी सोसाइटी फॉलो करती है। देयर आर टू मार्क्स ऑफ द सोवरेन ऑफ दिस थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी। वन इज पॉजिटिव मार्क दैट एवरीवन इन द सोसाइटी फॉलो द सोवरेन, बट सेकंड इज नेगेटिव मार्क, सोवरेन डज नॉट फॉलो द पीपल, डज नॉट गो अकॉर्डिंग टू पीपल, डज नॉट मेक लॉ अकॉर्डिंग टू विश ऑफ पीपल, वो लोगों की तरफ ध्यान देता, वो अपनी बात मनवाता है। मतलब ये थ्योरी कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप, कहीं ना कहीं अनार्की की तरफ जा रही है। सोवरेन लोगों को नहीं देखेगा, सोवरेन लोग क्या चाहते हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, नहीं देखेगा, बस लोग उसको मानेंगे, लोग उसकी पूजा करेंगे, वो लोगों की तरफ नहीं देखेगा। वो सुपीरियर है, खुद लॉ बनाएगा, अपनी मर्जी से कानून बनाएगा, लोगों का ध्यान नहीं रखेगा। ये दो पर्टिकुलर चीज़ें हमें इस थ्योरी से निकल कर सामने आती हैं। तो मेन आइडिया के बाद अब हम आगे चलते हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोवरेनिटी अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑफ ऑस्टिन।
अब मेरे दोस्तों हम पढ़ेंगे मेन फीचर्स ऑफ सॉवरेनिटी अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। जो ऑस्टिन ने थ्योरी दी, जिसमें ऑस्टिन ने बोल दिया एक पर्सन किसी की बात नहीं मानता, उसकी बात सारे मानते हैं, वो सुपीरियर हो जाता है, वो सोवरन बन जाता है, वो सर्वे सर्वा होता है, बस वही सोवरन होगा और उसकी पावर अनलिमिटेड होगी। तो इसके हिसाब से सॉवरेनिटी क्या फीचर्स निकल के आती हैं। सबसे पहली फीचर, सॉवरेनिटी इज इसेंशियल फॉर द स्टेट। सबसे पहले ऑस्टिन की थ्योरी ने ये फोकस किया कि जो सॉवरेनिटी है, प्रभुसत्ता है, वो स्टेट के लिए इसेंशियल एलिमेंट है। बिना सॉवरेनिटी के स्टेट नहीं बन सकता। एक सोसाइटी में बहुत सारे सुपीरियर लोग होंगे, वो स्टेट नहीं बनेगा, लेकिन जैसे उसमें एक पर्सन आ जाएगा, सभी उसकी बात मानेंगे और वो किसी की बात नहीं मानेगा, वो सॉवरन होगा और स्टेट हमारे पास एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। सेकेंड, सॉवरेनिटी इज एब्सोल्यूट। अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन जो सॉवरेनिटी है वो एब्सोल्यूट है, वो कंडीशनल नहीं है। सॉवरेनिटी में किसी प्रकार की कंडीशन नहीं होती। जो सुप्रीम पावर है वो बिना किसी कंडीशन के है। अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन, ऑस्टिन के हिसाब से सॉवरेनिटी के ऊपर कोई कंडीशन ही नहीं है और वो कोई कंडीशनल पावर है ही नहीं। मैं आपको इसको क्रिटिसाइज भी करेंगे बाद में, क्रिटिसिज्म। फिलहाल ऑस्टिन के अनुसार सॉवरेनिटी क्या है, वो एब्सोल्यूट है। जो एक सॉवरन बन गया, अब वो जो मर्जी करे, अब वो राजा बन गया, अब वो जैसे मर्जी कानून बनाए, जैसे मर्जी लॉ पास करे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सुप्रीम है, उसकी पावर को कंडीशन नहीं लगी हुई किसी प्रकार की, वो जो मर्जी कर सकता है। तीसरा, सॉवरेनिटी इज इंडिविजिबल। सॉवरेनिटी को डिवाइड नहीं किया जा सकता। अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन सॉवरेनिटी इंडिविजिबल है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि एक स्टेट में सॉवरेनिटी को डिवाइड करके किसी और पर्सन को सॉवरेनिटी दे दी जाए। नो, एक स्टेट में केवल एक सॉवरन होगा, उसी के पास पावर होगी और उसकी पावर लेकर किसी दूसरे बंदे को देकर उसे भी सॉवरन नहीं बनाया जा सकता। अगर सॉवरेनिटी को डिवाइड कर दिया ऑस्टिन के हिसाब से तो सॉवरेनिटी रही ही नहीं, स्टेट ही नहीं बन सकता, स्टेट खत्म हो गया। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी सॉवरेनिटी वुड बी इनडिविजिबल। इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता सॉवरेनिटी को। सेकंड लास्ट, सॉवरन इज डिटर्मिनेट पर्सन। जो सॉवरन है वो कोई एक डिटर्मिनेट पर्सन होगा। बहुत सारे पर्सन सोसाइटी में सुपीरियर हो सकते हैं, लेकिन उन सभी पर्सन में सॉवरन एक पर्टिकुलर पर्सन होगा जो किसी की बात नहीं मानता, लेकिन उसकी बात सारे मानते हैं। वो अपने जैसे सुपीरियर की बात नहीं मानता, पर उसको फॉलो करने वाले सभी लोग हैं वहां पे। देयरफॉर सॉवरन इज अ डिटर्मिनेट पर्सन। एंड लास्ट इज सॉवरन इज द सोर्स ऑफ लॉ। इसका मतलब क्या है कि सोसाइटी में जो सॉवरन है वो लॉ का मेन सोर्स है। जो सॉवरन बोल देगा वही लॉ बन जाएगा। लॉ इज अ कमांड ऑफ सॉवरन। सॉवरन ने अच्छा बोला, बुरा बोला, जो उसने कानून बनाया वही कानून बन गया, उसके ऊपर कोई चेक नहीं होगा अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन। लेकिन मेरे दोस्तों, जहां पर सॉवरेनिटी के फीचर्स निकल के आए अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन, इसको बहुत सारा क्रिटिसाइज किया गया। आज के टाइम पर डेमोक्रेटिक कंट्रीज में ये थ्योरी हम बिल्कुल भी इमेजिन भी नहीं कर सकते। डेमोक्रेसी में जहां लोग सुप्रीम हैं, डेमोक्रेसी में जहां सॉवरन की पावर लिमिटेड है, डेमोक्रेसी में जहां चेक्स एंड बैलेंसेस की थ्योरी फॉलो की जाती है, एक सॉवरन के ऊपर दूसरे सॉवरन का चेक होता है, हम इस थ्योरी को बिल्कुल भी इमेजिन नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, क्योंकि सॉवरेनिटी का कंसेप्ट होब्स ने भी दिया था, बेंथम ने भी दिया था, लेकिन ऑस्टिन थे जिन्होंने इसको एक प्रॉपर शेप दी और प्रॉपर थ्योरी लेकर आए। तो आज हम इसको पढ़ते हैं। अब लास्ट में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द क्रिटिसिज्म ऑफ दिस थ्योरी। अब लास्ट में मेरे दोस्तों हम कुछ क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे कि इस थ्योरी को बहुत सारा क्रिटिसाइज किया गया है। सबसे पहला जो क्रिटिसिज्म है इस थ्योरी का वो है कि सॉवरेनिटी इज नॉट एब्सोल्यूट। सॉवरेनिटी कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होती। सॉवरन की पावर अनलिमिटेड नहीं होती, एब्सोल्यूट नहीं होती, उसके पावर पर कंडीशन होती है। एक सॉवरन अकेला सोसाइटी में सॉवरन नहीं होता, वो सर्वे सर्वा नहीं होता, वो भी सोसाइटी के कस्टम से, सोसाइटी के नॉर्म से, सोसाइटी के ट्रेडिशन से बाउंड होता है उनको फॉलो करने के लिए। प्रोफेसर हेनरी मेन हमारे एक स्कॉलर हैं हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के। हेनरी मेन ने क्या बोला है कि भाई एक सोसाइटी के जो कस्टम है, जो ट्रेडिशन है, जो लोग सदियों से फॉलो करते आ रहे हैं, एक देश का सोवरन जो होगा उसे भी वो कस्टम फॉलो करने पड़ेंगे, उसे भी वो ट्रेडिशन फॉलो करने पड़ेंगे। और एक सोवरन कस्टम से बाहर नहीं जा सकता, ट्रेडिशन रिचुअल से बाहर नहीं जा सकता। मतलब एक सोवरेनिटी एब्सोल्यूट नहीं होती, एक सोवरन की पावर एब्सोल्यूट नहीं है, वो जो चाहे वो नहीं कर सकता, वो भी कस्टम से बंधा हुआ है, कस्टम के अनुसार उसको भी काम करना पड़ेगा। द फर्स्ट criticism is that the sovereign is not absolute in his power. The sovereignty is not absolute. It is subject to some conditions like custom, traditions. Second,
नॉट पॉसिबल इन अंडर डेवलप्ड कम्युनिटीज़। हम बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अभी तक डेवलप नहीं हुए हैं, अभी डेवलप हो रहे हैं, और वो डेवलप नहीं है, वो विश्वास करते हैं अपने कस्टम्स पर, अपने कल्चर पर, अपने ट्रेडिशन पर। वो रूल फॉलो करते हैं जो कस्टम ने उनको सिखाए, जो उनके पूर्वज फॉलो करते आ रहे हैं, वो भी वैसे रूल फॉलो करते हैं। वो नहीं फॉलो करते किसी सॉवरन को, वो नहीं फॉलो करते किसी व्यक्ति की जरिए दी गई बात को या बोली गई बात को, कमांड को, लॉ को वो फॉलो नहीं करते। वो अपने लॉ, अपने कस्टम को ऊपर रखते हैं हमेशा। सॉवरन जो मर्जी बोले वो काम अपने कस्टम के हिसाब से करेंगे। तो दूसरा क्रिटिसिज्म ये बोला गया है कि सॉवरेनिटी की ये जो थ्योरी है ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में पॉसिबल नहीं है। सॉवरेनिटी की थ्योरी के हिसाब से जो ऑस्टिन ने थ्योरी दी है, इसके हिसाब से सॉवरन एक पर्सन होता है, जो वो बोले वो लॉ बन जाता है, वो सर्वे सर्वा है, उससे ऊपर कोई नहीं है, वो किसी से नीचे नहीं है, वो सुप्रीम ही है, वो कुछ भी कर सकता है। नहीं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में ऐसा नहीं होगा। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में कस्टम्स ऊपर होते हैं, ट्रेडिशंस ऊपर होते हैं, लोगों की मान्यताएं ऊपर होती हैं। तीसरा क्रिटिसिज्म, सॉवरेनिटी इज डिविजिबल। जॉन ऑस्टिन ने क्या बोला था? सॉवरेनिटी को डिवाइड नहीं किया जा सकता, इट इज़ नॉट डिविजिबल। ये एक पर्सन के पास है, एक पर्सन के पास ही रहेगी, डिवाइड नहीं की जा सकती। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों, आज की डेमोक्रेटिक कंट्री में सॉवरेनिटी डिवाइड भी हो सकती है, सॉवरेन पावर डिवाइड भी हो सकती है। आज क्या हो रहा है? फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सेंटर के पास भी पावर होती है, स्टेट के पास भी पावर होती है। स्कॉलर्स मानते हैं कि ये सॉवरेनिटी डिवाइड तो हो रही है। स्टेट को बोल दिया आप अपने इलाके में सॉवरन हो, सेंटर को बोल दिया तुम पूरी कंट्री में सॉवरन हो। मतलब पावर यहाँ पे डिवाइड हो रही है, पावर यहाँ पे डिवाइड हो रही है, पावर, सॉवरन की पावर डिवाइड हो रही है। देयरफॉर दिस इज द क्रिटिसिज्म ऑफ दिस थ्योरी दैट सॉवरेनिटी कैन बी डिवाइडेड amongst the various sovereigns also. Next is this theory, sovereignty is not unlimited. According to this theory, sovereign unlimited power occupy करता है। According to Austin, sovereignty unlimited है, कोई लिमिट ही नहीं है। एक सॉवरन कुछ भी कर सकता है, पर ऐसा नहीं है। आज के टाइम पे सॉवरेनिटी लिमिटेड होती है। सॉवरेनिटी के ऊपर बहुत सारी लिमिटेशन होती है, इंटरनल लिमिटेशन, एक्सटर्नल लिमिटेशन। एक देश सॉवरन है पर उसके ऊपर कितनी सारी बंदिशें होती हैं, फॉरेन कंट्री की बंदिशें, इंटरनेशनल कम्युनिटी की बंदिशें, उसके ऊपर बहुत सारी लिमिटेशन लगी होती हैं। अपनी कंट्री में वो लोगों के अगेंस्ट नहीं जा सकता। आज इंडिया में क्या हुआ? फार्म बिल बने थे, एक्ट बन गए, कानून बन गए, कृषि कानून, लोगों को पसंद नहीं आए। सॉवरन ने तो बना दिए पर लोगों को वो पसंद नहीं आए। लोगों ने क्या किया? उन कृषि कानूनों के अगेंस्ट एजिटेशन किया और एट द एंड गवर्नमेंट को वो कानून वापस लेने पड़े, रिपील करने पड़े, खत्म करने पड़े। मतलब सॉवरन ने जो बोला, अगर हम आज के टाइम पे देखें, उसकी पावर अनलिमिटेड नहीं है, सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस है, सब्जेक्ट टू रेस्ट्रिक्शंस है, सब्जेक्ट टू पीपल ऑफ द कंट्री है। लास्ट इज लॉ इज नॉट ऑलवेज कमांड ऑफ सॉवरन। जो लॉ है वो हमेशा सॉवरन की कमांड नहीं होता। अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन, लॉ क्या है? लॉ इज अ कमांड ऑफ सॉवरन। जो सॉवरन बोलेगा वो लॉ बन जाएगा, अच्छा हो बुरा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लॉ वही होगा जो सॉवरन बोलेगा। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। लॉ इज नॉट अ कमांड ऑफ सॉवरन ओनली। हमारे देश में कस्टम भी हैं, ट्रेडिशन भी हैं, हमारे देश में सदियों से रूल फॉलो किए जा रहे हैं और आज भी फॉलो किए जा रहे हैं। वो सॉवरन की कमांड हो ना हो पर लोग कस्टम फॉलो करते हैं, कल्चर को फॉलो करते हैं। मतलब क्या वो बोलने का कि लॉ इज नॉट अ कमांड ऑफ सॉवरन ओनली। दिस इज आल्सो क्रिटिसिज्म ऑफ दिस थ्योरी। नेक्स्ट इज अनडेमोक्रेटिक। ये जो थ्योरी है ये बड़ी अनडेमोक्रेटिक है, ये डेमोक्रेटिक नहीं है, डेमोक्रेसी के अनुसार नहीं है। डेमोक्रेसी क्या है? वी द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। हम डेमोक्रेसी क्या होती है? लोकतंत्र क्या होता है? लोगों का शासन होता है, लोगों के लिए होता है, लोगों के जरिए बनाया जाता है। लेकिन अगर सॉवरेनिटी की इस थ्योरी को देखा जाए तो इसमें तो एक बंदा सॉवरन है जो किसी की बात नहीं मानता और अपने पॉलिटिकल सुपीरियर की बात भी नहीं मानता, अपने जैसे सुपीरियर की बात नहीं मानता और सभी उसकी बात मानते हैं, वो सॉवरन बन जाता है। ना उसको लोगों ने चूज किया, क्या पता सम ऑफ पीपल उसकी बात मानते हुए वो सॉवरन बन जाए। मेरा बोलने का मतलब क्या है कि ये थ्योरी अनडेमोक्रेटिक है। इस थ्योरी में क्या है? लोगों को सुप्रीमेसी नहीं दी हुई। इस थ्योरी में सुप्रीमेसी किसको दी हुई है? एक पावरफुल पर्सन को, जो
ऐसा कुछ करता है कि लोग उसकी बात मानने लग पड़ते हैं। ये थ्योरी अनार्की की तरफ ध्यान देती है, ये थ्योरी डेमोक्रेटिक नहीं है। इस थ्योरी ने क्या बोला, सोवरेन अनलिमिटेड पावर ऑक्यूपाई करता है, लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता, हर एक की पावर लिमिटेड होती है, सोवरेन की पावर भी लिमिटेड होती है। इंडिया में सभी लोग कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे ही हैं, उससे ऊपर तो नहीं है ना। लेकिन इस थ्योरी के हिसाब से सोवरेन सबसे ऊपर है, उसकी पावर अनलिमिटेड है, वो जो मर्जी करे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका बोला गया शब्द कानून होता है। ये सारी बातें जो हैं वो डिक्टेटरशिप की तरफ इशारा करती हैं, ये सारी बातें जो हैं वो अनार्की की तरफ इशारा करती हैं, ना कि डेमोक्रेटिक की तरफ। बोलने मतलब क्या हुआ कि दिस थ्योरी इज अनडेमोक्रेटिक। इसके अलावा आप लिख सकते हो कि ये थ्योरी क्रिटिसाइज की है प्लूरिस्टिक के जरिए, जो प्लूरिस्टिक थ्योरी को फॉलो करते हैं, प्लूरिज्म को फॉलो करते हैं, जो कि हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसने इस थ्योरी को डिस्कस किया है, बोला है ये बोलकर कि एक देश में एक ही सॉवरेन नहीं होता, बहुत सारे सॉवरेन होते हैं। केवल इसके हिसाब से, आस्टिन के हिसाब से, मोनिस्टिक थ्योरी के हिसाब से केवल एक सॉवरेन कंट्री में होता है। लेकिन प्लूरिस्टिक जो ऑथर्स हैं उन्होंने ये बोला है, जो स्कॉलर्स हैं, जो पॉलिटिकल थिंकर उन्होंने ये बोला है कि एक देश में केवल एक सॉवरेन नहीं होता। आई होप मेरे दोस्तों आपको ये थ्योरी बिल्कुल आसान लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग अस।